तो द फ्लैश का ट्रेलर 2 आ चुका है और इसमें कई सारे कूल मोमेंट्स हैं और फर्स्ट ट्रेलर में जो दिखाया था उससे भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इस ट्रेलर में दिखाया है। तो ये ट्रेलर शुरू होता है बैटमैन की वही बरसों पुरानी कहानी से जो कि हम 100 बार सुन चुके हैं कि बैटमैन के पेरेंट्स मर जाते हैं और उसी दुख उसी पेन की वजह से ब्रूस बैटमैन बनता है। बैटमैन ये भी कहता है कि उसने कई सालों तक क्राइम से लड़ाई की ताकि वो पास्ट की गलतियों को सुधार सके, लेकिन वो कितना भी क्राइम से फाइट कर ले वो अपने पेरेंट्स को कभी वापस नहीं ला सकता। लेकिन वो फ्लैश को बोलता है कि तुमने वो सच में कर दिखाया, यानी कि अपने पेरेंट्स को वापस लाया मरने के बाद भी अपनी पावर्स का यूज करके। हम माइकल कीटन के बैटमैन को देखते हैं जिसके कि अभी लंबे बाल हो चुके हैं और सिनेमा कॉन के दौरान ये भी कंफर्म किया गया था कि ये मूवी बैटमैन 1989 के 30 साल बाद होगी, यानी कि यहाँ पे बैटमैन ऑलमोस्ट 50 साल से ज्यादा की एज का होगा और ये वाला बैटमैन डिफरेंट होगा अपने वाले यूनिवर्स के जवान बैटमैन से। इस सीन में हम उसका बैट कंप्यूटर भी देख सकते हैं और उसके कई सारे सूट्स भी, और आगे जाकर इन्हीं में से किसी सूट से इस यूनिवर्स का फ्लैश अपना सूट बनाएगा। फिर फ्लैश इस बार बोलता है कि उसके पेरेंट्स की लाइफ बचाने के चक्कर में उसने पूरे यूनिवर्स को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये है कि उसके पेरेंट्स तो वापस आए लेकिन उसके साथ ही इस यूनिवर्स में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस हुए, जैसे कि इस यूनिवर्स में कोई सुपर हीरोज है ही नहीं। बैटमैन है लेकिन वो रिटायर्ड हो चुका है, सुपरमैन की जगह पर सुपर गर्ल है लेकिन वो मिलिट्री के कैद में है, और उसी टाइम इस यूनिवर्स में आता है जनरल जॉर्ड और उसे रोकने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर हम इस बैटमैन की आइडियोलॉजी और बैटफ्लैग की आइडियोलॉजी में फर्क देख सकते हैं, जहाँ की माइकल कीटन का बैटमैन ये कहता है कि उसने कई सालों तक क्राइम से लड़ाई की लेकिन वो करके उसके पेरेंट्स वापस नहीं आए, और वही बैटफ्लैग बोलता है कि वही स्कार्स यानी कि कुछ बुरी बातें जो कि हमारे साथ होती है वही हमें डिफाइन करती है, और अगर हम उन चीजों को चेंज करते हैं तो हम खुद को भी एक तरह से चेंज कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। और ये बहुत सही बात कही है और यही बात वो शायद से बैरी को भी समझाना चाहता है, लेकिन बैरी इमोशंस में आकर टाइम ट्रेवल तो करेगा ही। और इस ट्रेलर में माइकल कीटन का बैटमैन ये लाइन बोलता है, यू वांट टू गेट नट्स लेट गेट नट्स, जो कि बैटमैन 1989 की मूवी का एक डायलॉग है जो कि काफी फेमस हुआ था और कई मीम्स में भी यूज किया जाता है। इसमें हमें इस मूवी के 3 मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि है सुपर गर्ल, अपना वाला फ्लैश और इस यूनिवर्स का फ्लैश जिसने कि बैटमैन के सूट से अपना सूट बनाया है जो कि थोड़ा वियर्ड दिखता है लेकिन सही है। फिर हम बैटमैन, अपना फ्लैश और इस यूनिवर्स के फ्लैश को कहीं जाते हुए दिखते हैं जो कि शायद से वही वाला मिलिट्री बेस है जहाँ की सुपर गर्ल को कैद किया गया था, लेकिन जैसे कि हमने इसके फर्स्ट ट्रेलर में देखा था वो समय था दिन का, लेकिन इस सीन में ये रात है, जो कि ऐसा हो सकता है कि जब वो लोग सुपर गर्ल को छुड़ाने जाए तब रात हो, लेकिन जब सनराइज होगा और सुपर गर्ल सनलाइट से एक्सपोज होगी और फिर क्या होगा वो तो आपको पता ही है। फिर हम सुपर गर्ल को भी एक्शन में देखते हैं और जैसे कि सुपर गर्ल की स्टोरी थोड़ी ज्यादा ट्रेजिक है सुपरमैन से, ये पता नहीं कितने सालों से मिलिट्री के कैद में थी जबकि सुपरमैन को एक अच्छी फैमिली मिली थी, और इसी वजह से सुपर गर्ल डिफरेंट है सुपरमैन से, वो ज्यादा रफ है और ये उसके फाइटिंग स्टाइल में भी दिखता है। हम उसे देखते हैं जनरल जॉर्ड से लड़ते हुए और वो उस पर पूरी तरह से भारी पड़ रही है और ऐसा लगता है कि वो इजीली उसको हरा देगी। तो फिर अगर सारे काम सुपर गर्ल ही करेगी तो दोनों फ्लैश क्या करेंगे? डेफिनेटली इस मूवी का एक और मेन विलन होने वाला है जो कि हो सकता है दूसरी किसी टाइमलाइन का फ्लैश, और उसको इन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया है जो कि अच्छी बात है। फिर हमें डीसी के ओरिजिनल यूनिवर्स के कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं जहाँ की शायद कोई अटैक हुआ है और उसी से फ्लैश और बैटमैन लोगों को बचा रहे हैं। ये वाला सीक्वेंस फ्लैश के टाइम ट्रेवल करने के पहले वाला होना चाहिए जहाँ की बैटमैन ने उसे समझाया होगा कि भाई टाइम ट्रेवल मत कर, लेकिन ये फ्लैश उसकी बात ना मानते हुए टाइम ट्रेवल करता है जो कि आगे जाकर एक बड़ी गलती साबित होगी। फिर हम एक और बेस्ट शॉट देखते हैं इस ट्रेलर का जो कि है ये वाला शॉट जहाँ के फ्लैश को उसकी पावर्स वापस से दी जा रही है बिजली से, जो कि हमने पिछले ट्रेलर में भी देखा था, लेकिन इसमें ये जो लुक है वो बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। इस शॉट में वीएफएक्स और बाकी चीजें एकदम परफेक्ट है। फिर ये ट्रेलर एंड होता है दोनों फ्लैश की बहस से जहाँ की इस यूनिवर्स का फ्लैश बोलता है कि हमें सबको बचाना चाहिए जबकि अपना फ्लैश बोलता है कि हम इसे फिक्स नहीं कर सकते चाहे हम कुछ भी कर ले, जो कि वही टाइमलाइन वाली बात हो रही है कि चीजें अब हाथों से निकल गई है और अब इस यूनिवर्स को नहीं बचाया जा सकता, और शायद यही होगा डीसी यूनिवर्स का रिबूट। तो यही था द फ्लैश का ट्रेलर 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।